हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर 2। चैप्टर है आपका पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बात आती है कि गुडविल का ट्रीटमेंट आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे देंगे। जैसे कि मालूम है आपको कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, जो पुराने पार्टनर होते हैं, वो कुछ रेशियो, अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। तो जब वो नए पार्टनर को अपना कुछ शेयर दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट का कोई पार्ट दे रहे हैं उसको, नए पार्टनर को, तो नए पार्टनर से वो अपने आप को कंपनसेट कराते हैं। मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ऐसा गुडविल वो उनसे ले लेते हैं जो उन्होंने प्रॉफिट के रूप में उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 100 रुपीज था। जो ए और बी थे वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे हाफ, मतलब 50-50। तो 50 रुपए ए ले लेगा, 50 रुपए बी ले लेगा। अब मान लो सी एडमिट हो गया न्यू पार्टनर, उसने कहा कि मुझे 20 रुपीज चाहिए नई फर्म में, और प्रॉफिट हुआ 100 का, तो 20 वो ले जाएगा, बचेंगे कितने ए और बी के लिए, 80 रुपीज। तो ए कितने ले लेगा, 40, बी कितने ले लेगा, 40। तो सेक्रीफाइस किया, ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया। ए ने किया 10 का, पहले मिलते थे 50 मिलते थे, अब मिल रहे हैं 40। ऐसे बी को पहले मिलते थे 50, अब मिल रहे हैं 40। तो ए और बी ने दोनों अलग अलग 10 का सेक्रीफाइस किया। तो जो सेक्रीफाइस हो रहा है इसको अपने आप क्या कराएंगे, कंपनसेट कराएंगे। किससे, सी से कह देंगे वो कि हमें अमाउंट एज अ गुडविल हमें दे दीजिए। तो वो गुडविल का अमाउंट किससे, न्यू पार्टनर से ले लेंगे। तो बात ये आती है कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लेंगे उस गुडविल का। तो पहली चीज तो सुन लीजिए, जो पहला रूल है वो यही है आप लोगों के लिए कि गुडविल जो बटेगी, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, ओनली वो पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी जिन्होंने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। कभी कभी पार्टनर गेन कर जाता है, ध्यान दीजिएगा जो बात बोल रहा हूं। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर ए और बी है, सी न्यू पार्टनर है, तो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया दोनों ने, तो वो सी जो गुडविल का अमाउंट लेके आया वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें, जिस रेशियो में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो रेशियो निकालना आपको आता है, मैंने आपको सिखा चुका है लास्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए खाली ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो अमाउंट खाली ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। सी जो गुडविल लेके आएगा वो खाली ए को मिलेगी, बी को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सारा अमाउंट किसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए को ले लेते हैं, ए बी सी ओल्ड पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर है। ए बी सी ओल्ड पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर है। तो जो अमाउंट मिलेगा गुडविल का, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा एबीसी में, उन तीनों में से जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको मिलेगा। जैसे ए और बी कर रहे हैं सेक्रीफाइस, सी नहीं कर रहा, तो ए और बी को मिलेगा किसका अमाउंट, गुडविल का अमाउंट, सी को नहीं मिलेगा। ए और सी कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो ए और सी को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि डी अमाउंट का गुडविल का अमाउंट लेके आया और सेक्रीफाइस कर रहे हैं खाली ए और बी, तो ए और बी डी का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन हो सकता है सी क्या कर जाए, गेन कर जाए। सी ने सेक्रीफाइस किया नहीं, बल्कि सी क्या कर जाए, गेन कर जाए। तो सी भी अमाउंट लेके आएगा किसका, गुडविल का, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए और बी। भले ही सी न्यू पार्टनर नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस मतलब गेन कर लिया है उसने, मतलब उसको शेयर ज्यादा मिल रहा है नई फर्म में, तो ए और बी को सी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। वो गुडविल का अमाउंट लाएगा और ए और बी को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसे गुडविल का अमाउंट मिलेगा। भले ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, तो एक जो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है वो भी गुडविल लेके आएगा, वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको वो अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर, इतना समझ आ गई। अच्छा, अब बात चलती है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैसे कैसे लेके आएगा और ट्रीटमेंट कैसे कैसे बुक्स में देंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो इसको पार्टीशन कर देता हूं जिससे थोड़ा क्लियर बन जाए और मैं आपको अच्छी तरह से टॉपिक वाइज समझा सकूं। तो देखिए, पहले लेते हैं केस ए। केस ए में लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर है, गुडविल का अमाउंट क्या दे दिया है, प्राइवेटली दे दिया। प्राइवेटली मतलब होता है आउटसाइड द बिजनेस। सी मान लेते न्यू पार्टनर है, सी ए और बी के पास गया फर्म के बाहर, और फर्म के बाहर ही उन्होंने गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पकड़ा दिया। मतलब वो अमाउंट फर्म में आया ही नहीं, फर्म में वो अमाउंट आया ही नहीं है। बाहर एक अमाउंट, मतलब एक चेक काट दिया, कुछ भी कर दिया, बाहर दे दिया, मतलब फर्म से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बोलते हैं इसको हम व्हेन न्यू पार्टनर गिव अ गुडविल एज अ प्राइवेटली। क्लियर है, तो प्राइवेटली अमाउंट दे दिया जाए किसको, जो सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उन्होंने उसने क्या किया, ए और बी को क्या दे दिया, गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली दे दिया। तो उसमें लिख देता हूं, आप लिखकर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अब देखिए, इसको मैंने लिख दिया है पूरा जिससे दिक्कत ना हो। गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जो न्यू पार्टनर है, मैंने बताया था न्यू पार्टनर सी मान लेते हैं, तो सी ने क्या किया है, ए और बी जो पार्टनर है उनको प्राइवेटली क्या कर दिया, गुडविल क्या कर दिया, आउटसाइड द बिजनेस
पकड़ा दिए, तो अब क्या होगा, इसकी एंट्री जनरल एंट्री अकाउंट में पास नहीं होगी। तो मैंने लिख दिया मैंने, व्हेन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, जिस नाम से अकाउंट खोला जाता है उसके अंदर, फिलहाल तो खोलना नहीं है, तो प्राइवेटली दी है। व्हेन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, जिसको हमने सी माना था, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे थे। ओल्ड पार्टनर मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर नहीं होता, देखिए ओल्ड पार्टनर सारे होते हैं, जो सी आया है उसको छोड़कर जो पहले जो काम कर रहा है फर्म के, तो सारे क्या होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं। तो लेकिन ओल्ड पार्टनर मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर नहीं है। सैक्रिफाइस पार्टनर मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स में सारे या उनमें से कोई एक या उनमें से जो भी पार्टनर अपना शेयर किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस पार्टनर। तो लिखो बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जनरल एंट्री इज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी जनरल एंट्री पास हम बुक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं है ना कि गुडविल आई या नहीं है, वो जो सारा काम कहाँ हो गया, आउटसाइड द बिजनेस के बाहर। तो इस केस में आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना। मान लीजिए कुछ में लिखा हुआ आता है गुडविल पेड प्राइवेटली बाय द सी बाय द न्यू पार्टनर बाय द इनकमिंग पार्टनर, तो आपको कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। अब चलते हैं केस बी के लिए। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और पे चेक। गुडविल जो फॉर्म में आई है या तो कैश में दी है न्यू पार्टनर ने या चेक दिया। अब किसमें आई है, फॉर्म में आई है। जो चेक दिया उसने फॉर्म के नाम से काटा है, जो कैश दिया वो फॉर्म को दिया है। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, कौन लेके आया, बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर सी। मैंने सी लिख दिया है, आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया सी। एंड रिटर्न इन बिजनेस मतलब क्या है, गुडविल का अमाउंट फर्म के अंदर आया, गुडविल का अकाउंट फर्म के अंदर आया और बिजनेस के अंदर रिटर्न कर लिया गया, बिजनेस के अंदर उसका यूज कर लिया गया, उसको रख लिया गया। अब देखिए एंट्री कैसे मेंटेन होती है, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें कोई भी एंट्री याद नहीं करनी है, कोई भी रटना नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेसिकली उस पर हमें फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या, कि जब गुडविल फर्म के अंदर आएगी तो गुडविल मान लेते हैं, एक काइंड मान लेते हैं, भाई कैश के रूप में आएगा। कैश जो आ रहा है किसके रूप में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, तो जो कैश आ रहा है वो आ रहा है फर्म के गुडविल की फॉर्म में। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते इंटेंजिबल एसेट्स का, जब तक उसको हम परचेज नहीं करेंगे। या तो परचेज तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि एक अमाउंट ले रहे हैं गुडविल का, एज अ गुडविल एक अमाउंट ले रहे हैं, तो अकाउंट तो ओपन करेंगे गुडविल का, लेकिन उसको हल्का क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे इस वक्त देखिए, सुनिए जरा। पैसा फर्म के अंदर आया, पैसा फर्म के अंदर आ रहा है, या तो चेक आ रहा है या कैश आ रहा है, तो आपको मालूम है व्हाट कम्स इन डेबिट। एक रूल होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज का, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये रियल अकाउंट का रूल है। मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है या चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, किस फॉर्म में आ रहा है, एज अ गुडविल ले रहे हैं उसको, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो अकाउंट ओपन करेंगे, न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, उसको करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो एंट्री मेंटेन होगी पहले, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर सी एंड रिटर्न इन बिजनेस। तो एंट्री कैसे मेंटेन होगी, एंट्री लिख देते हैं पहली, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर जो अमाउंट आएगा, जो अमाउंट गुडविल का लेके आया न्यू पार्टनर, वो अमाउंट यहां पर हम लिख देंगे। 3 लाख लेके आया या 4 लाख लेके आया, 5 लेके आया, जो भी अमाउंट लेके आया, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कब आएगा, जब कैश लेके आएगा, बैंक कब आएगा, जब वो चेक लेके आएगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, वो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 किस फॉर्म में लेके आया, वो फॉर्म क्या है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू प्रीमियम लिख देते हैं इसको, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मतलब कि जो कैश लेके आ रहा है उस कंपनी जो अकाउंट ओपन किया, वो क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो अकाउंट ओपन हुआ है, जो अकाउंट ओपन हुआ है, इसको हम बुक्स में शो नहीं कर सकते। इंटेंजिबल असेट्स को जब तक परचेज नहीं होगी बुक्स में शो नहीं कर सकते। तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, तुरंत क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज किसमें करेंगे, जो पार्टनर्स हैं, भाई देना तो यही पार्टनर्स को पैसा। कौन से पार्टनर, जो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ये अमाउंट को ले लेंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। जब वो इस अमाउंट को डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज होगी। तो ये अमाउंट क्या करना, ये अकाउंट क्या करना है आपको, ये अकाउंट क्लोज करना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो पार्टनर्स हैं जिनको अमाउंट देना है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट।
तो एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री बना देते हैं इसकी हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मैं नाम दे देता हूं, दो पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका नाम दे देता हूं, क्या एकदम लगी है ना, ये लिख दीजिए सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, मान लो कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट ओपन करके क्या कर देंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बात समझ में आ गई? जिस रेशियो का यूज करेंगे वो रेशियो कौन सा होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो दो एंट्री मेंटेन हुई, पहले हुई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन हो गया, हाल के अकाउंट को क्लोज कर दिया, टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे मालूम है। उसके बाद चलते हैं केस सी के लिए, मैं नोट कर देता हूं केस सी, इससे मुझे रफ करने में और बिल्कुल भी बोर्ड को टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए केस सी में क्या है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली। होता क्या है कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश या चेक के फॉर्म में लेके आता फॉर्म के अंदर, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर को दिया है, वो पार्टनर्स उस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं फॉर्म के अंदर से, ठीक है ना। तो अब एंट्री कैसे फॉर्म होगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या हुआ, गुडविल का जो व्यू है वो कैसे चला, वैसे चला कि जो न्यू पार्टनर है वो क्या करा, उसने वो फर्म के अंदर गुडविल लेके आया, कैश की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में, वो क्या करा उसने गुडविल को फर्म में लेके आया। तो एंट्री कैसे मेंटेन होगी, जब गुडविल को लेके आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है जो लेके आया गुडविल का अमाउंट, तो गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां पर गुडविल अकाउंट ओपन हो गया। अब क्या करना है, गुडविल अकाउंट को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे कैपिटल अकाउंट ओपन करके या करंट अकाउंट ओपन करके। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या किया, जो गुडविल लेके आया था उसको जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसमें क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट ओपन करके या फिर करंट अकाउंट ओपन करके। अब क्या किया है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्होंने उस अमाउंट को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। जब वो अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, जब फर्म से निकाल लेंगे तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और फर्म से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। जो आपकी गुडविल है जो कैपिटल में क्रेडिट हो गई थी वो कैपिटल क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी और कैश फर्म से चला जाएगा, यहाँ पर आया था। अब हो सकता है गुडविल हाफ निकाली फुल निकाली, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो एंट्री पास कर देते हैं। वो एंट्री कैसे पास होगी, मैंने बताया कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल कम हुई तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, आपने जिसमें क्रेडिट किया पहले वो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल या करंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यहां पर क्या हुआ, कैश क्रेडिट हो गया और कैपिटल क्या हो गई, डेबिट हो गई, क्योंकि ये विड्रॉ हो रहा है। तो कैपिटल होने पे कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और आपका कैश भी खत्म हो जाएगा। तो असेट डेबिट होती है, असेट यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। यहाँ पे कैश आया तो क्या कर दिया था आपने, डेबिट करा। तो एंट्री समझ आ गई। आपको कोई भी एंट्री रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे स्टडी करनी है, क्योंकि एंट्री कितनी रट लेंगे आप,
एंट्री कितना याद कर लेंगे, तो एंट्री बहुत है, अकाउंटिंग बहुत करनी है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप कोई भी एंट्री मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट, एक जो रूल्स ऑफ उसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं केस डी पर। अब चलते हैं देखो केस डी, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि होता क्या है कि जो नया पार्टनर है गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता, ना क्लाइंट्स में लेके आता, गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आ रहा है क्योंकि एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है गुडविल के अमाउंट को लाने के लिए, उस पर नहीं है अमाउंट, नहीं ला पा रहा हूं। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इस केस को हम समझेंगे कंसेप्चुअल तरीके से कि हमने नए पार्टनर से कहा कि आपको 10,000 रुपीज एज अ गुडविल, जो आपकी शेयर गुडविल है वो आपको लेके आनी, आप पैसा 10,000 रुपए लेके आना है फर्म के अंदर गुडविल का। उसने कह दिया मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, तो अब क्या करें, उसको कैसे एडजस्ट करें। हमने उससे जो एक अमाउंट और मांगा होगा किसका, कैपिटल का, वो कैपिटल का तो लेके आएगा आएगा, तो कंपलसरी मैंडेटरी स्टूडेंट मेरा तो फर्म में आ ही नहीं पाएगा। तो हमने दो अमाउंट मांगे, कौन कौन से, एक तो अमाउंट मांगा उससे किसका, कैपिटल का। हमने उससे कहा कि कैपिटल क्या है 1 लाख रुपए ला के दो, और गुडविल का अमाउंट हमें 10,000 रुपीज ला के दो। तो उसने क्या कर दिया, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा, किसका, कैपिटल का। तो अब एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि गुडविल का अमाउंट आपको चाहिए। उसने क्या कहा होगा कि गुडविल के अमाउंट आपको बाद में दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए बाद में देने के दो तरीके हैं, या तो हम उसकी क्या करें, कैपिटल रिड्यूस कर दें। हम क्या करते हैं कि 90,000 की कैपिटल हो गई, 10,000 रुपए हमने क्या कर दिए, गुडविल के उसमें से एडजस्ट कर दिए। पहला तरीका क्या, पहला तरीका यह है कि हम उसकी क्या करें, कैपिटल में से 10,000 रुपए कम कर दें, 10,000 रुपीज क्या कर दें, कैपिटल में कम कर दें। कैपिटल कितनी जाएगी उसकी, 90,000 की, बात समझ आ रही है। तो या तो हम क्या करें, कैपिटल रिड्यूस कर दें, या फिर उससे क्या कहें, या फिर उससे हम कहेंगे गुडविल कम करना, हम आपका एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं गुडविल का, तो उसका नाम अलग होगा, क्योंकि गुडविल अकाउंट ओपन कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो लगी हुई है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है हमारे पास कि अकाउंटिंग सेक्शन 26 कहता है, हमारा जो अकाउंटिंग सेक्शन 26 वो क्या कहता है, हमसे ये कहता है कि जब तक आप इंटेंजिबल एसेट्स परचेज नहीं करते इन कैश इन काइंड्स, तब तक आप उसे बुक में शो नहीं कर सकते। तो एक नए नाम से हम गुडविल का एक नया अकाउंट बता दूंगा क्या किस नाम से ओपन करेंगे, ओपन कर देते हैं और बाद में अमाउंट को आप मुझे पे कर दीजिएगा। तो दो बातें समझ में आएगी आपको, दोबारा समझेंगे इस केस को। पहला तो ये है कि गुडविल के 10,000 रुपए किसी को देने ही देने हैं, तो या तो वो किसमें एडजस्ट करवा ले, किसमें, कैपिटल में, या फिर हम गुडविल का एक 10,000 रुपए का अकाउंट खोल देते हैं, जब वो ले आएगा तो उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, या फिर जो उससे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है उससे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। एक कंडीशन में हमेशा आपको ये वाला ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला, जिसमें हम गुडविल अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं। गुडविल अकाउंट लिखेंगे लेकिन दूसरा नाम लिखेंगे, लेकिन उस अकाउंट से हम क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करके छोड़ देंगे। उस केस में 11 केस, फर्स्ट केस था गुडविल किससे एडजस्ट कर लिया है, कैपिटल एडजस्ट कर दिया, वो ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे। लेकिन जो उस अदर केस के अलावा कोई भी केस होता है तो आप या तो इस कैपिटल से एडजस्ट करवा लीजिए या नया अकाउंट ओपन कर दीजिए। अभी करना कैसे वो समझिए जरा, कैसे करना है। जैसे कि आपकी फर्स्ट एंट्री किसकी हो जाएगी, कैपिटल की, जो कैपिटल लेके आया वो तो लेके आएगा, वो तो उनका लेकर उसमें भी लेके आएगा। जो लास्ट केस हमने करे थे केस ए बी सी, वो तो कैपिटल की एंट्री सेम होनी होनी है, मतलब हर केस में लेके आएगा कैपिटल का, मतलब वो 80,000 कैपिटल लेके आएगा ही आएगा। उसमें मैंने इसलिए समझाया कि उसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, इसमें इम्पैक्ट है, इसमें आपको समझा रहा हूं उसके अंदर। तो यहां पर क्या कर रहा है, कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा ही आएगा। तो कैपिटल एंट्री बनेगी आपकी कैश या बैंक, कैश में लेके आएगा या बैंक में चेक में लेके आएगा, जो भी है। कैश अकाउंट डेबिट, क्या लेके आया वो, कैपिटल, तो टू सीज कैपिटल, सी न्यू पार्टनर ले लेते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल के सी के कैपिटल के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया। यहाँ पर सी कैपिटल का अमाउंट, जो सी कैपिटल है उसका अकाउंट ओपन हो गया, सी की कैपिटल का अकाउंट ओपन हो गया, सी कैपिटल। ये एंट्री ए बी सी केस में भी होगी, जो केस ए थे बी थे सी थे, ये एंट्री उसमें भी होगी। ऐसा नहीं है स्पेशल इसी में हो रही है, उसमें भी होगी। समझाया मैंने, उसमें इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें कैपिटल का इम्पैक्ट आ नहीं रहा था, गुडविल का अलग था और कैपिटल का अलग। इसमें क्या है, कैपिटल का इम्पैक्ट गुडविल पे आएगा, गुडविल का इम्पैक्ट कैपिटल पे आएगा। इसलिए मैंने इसमें समझा रहा हूं कि एंट्री कैसे फॉर्म होगी। तो आपने पहले एंट्री क्या करी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी एंट्री कैसे मेंटेन होगी, दूसरी एंट्री के दो लेता हूं एंट्री, एक ऑल्टरनेटिव ले लेता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। केस ए में, इसके अंदर जो केस दी था उसका पहला केस,
कि आप गुडविल का अमाउंट जो वो लेके नहीं आ रहा है किससे करवा रहे हैं एडजस्ट, कैपिटल से। मतलब उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, वो जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ओल्ड पार्टनर ए और बी जो मान लिया हमने, तो गुडविल तो भी बांटते हैं और भी बांटते हैं, गुडविल का अमाउंट तो ए और बी को चाहिए ना, कंपनसेट तो नहीं करना है। तो हमने क्या किया, तो 10,000 रुपए गुडविल के लेके नहीं आ रहा है, हमने क्या कह दी, इसकी कैपिटल रिड्यूस कर दो, उसमें से 10,000 रुपए निकाल लो। तो कैपिटल क्या हो जाएगी, सी की डेबिट हो जाएगी। तो कैपिटल कम करनी है कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, जितनी कैपिटल को, जितनी गुडविल को लेकर नहीं आया है। अब इस गुडविल के अमाउंट को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने क्या कर लिया, अपने में क्रेडिट करवा लिया जो अमाउंट किसकी थी, गुडविल की। अब क्या हुआ, जो सी की कैपिटल थी 1 लाख थी, वो कितनी रह गई, कैपिटल होकर 90,000। जो बैलेंस शीट में शो होगी, जो बनाएंगे नई बैलेंस शीट पर हमकी, उसमें जो कैपिटल शो करेंगे किसकी, सी की कितनी रह जाएगी, 90,000। अब इस एंट्री को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और या तो ये एंट्री करेंगे या फिर दूसरी वाली, मतलब एक केस अपनाएंगे इसके अंदर भी, 2 केस आप नहीं अपनाएंगे। अब दूसरा केस क्या है कि हमने कह दिया कि आपकी कैपिटल 1 लाख की रहेगी, आपकी कैपिटल 1 लाख रहेगी, उसको हम रिड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ा देते हैं कि फ्यूचर में आपको, आप हमें क्या देंगे, 10,000 रुपए देंगे किसके, एज अ गुडविल। तो हम क्या करेंगे, एक करंट अकाउंट के नाम से, एक करंट अकाउंट के नाम से अकाउंट ओपन कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब बात आती है डेबिट क्यों किया गया, यहां तो समझ आ गई कैपिटल कम करने से डेबिट कर दिया, यहां पर करंट अकाउंट का डेबिट क्यों किया गया, इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि फर्म को पैसा लेना है, फर्म को पैसा लेना है, किससे लेना है, सी से। जब सी से फर्म पैसा लेगी, फर्म के लिए क्या हो गई, असेट्स हो गई, क्योंकि फर्म को जिस चीज से पैसा मिलता है वो कंपनी के लिए क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, फर्म के लिए क्या होती है, असेट्स होती है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, सीज करंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसमें कर देंगे, ए और बी। ये ध्यान रखिएगा, ए और बी यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। ऐसे ऊपर मैं लिखना भूल गया था, मैं बता देता हूं, यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, और कैपिटल फिक्स्ड है किस नाम से आएगा, करंट अकाउंट के नाम से। करंट आप एंट्री फोकस करिएगा, बाकी लेजर तो आपको बनाना सिखा दूंगा। अब फोकस एंट्री पे करिए कि एंट्री फॉर्म कैसे हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट जो करता है वो एंट्री पर फोकस नहीं करता, वो सीधे ज्यादातर मैंने देखा है लेजर बनाना सीखता है और लेजर से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप फोकस करिए एंट्री पर। देखिए सिंपल है कि ए केस में हमने कैपिटल कम कर दी थी, जबकि बी केस में हमने कैपिटल कम नहीं करी, कैपिटल 1 लाख ही रहेगी उसकी। हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया, सीज करंट अकाउंट, तो ये कहां शो हुआ, बैलेंस शीट के असेट्स में, क्योंकि कंपनी के असेट्स में नहीं, कंपनी को पैसा लेना है किससे, सी से। और क्रेडिट कर दिया अमाउंट टू ए और टू बी, तो फायदा किसको मिलेगा, ए और बी को। जब भी पैसा लेके आएगा फायदा किसको मिलेगा, ए और बी को। बात समझ आ गई। अच्छा, अब बात ये आता है कि ये वाला केस, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर यही केस लगेगा, यह केस लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर है, जैसे ए बी सी, जो भी ओल्ड पार्टनर हो, डी जो भी ओल्ड पार्टनर हो, जो सी मतलब नई पार्टनर के अलावा जो भी ओल्ड पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं थ्रू न्यू पार्टनर कैपिटल से। मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन आएंगे आगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए शॉर्ट में, कि जो आपके ओल्ड पार्टनर है वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर से। तो जब वो ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल न्यू पार्टनर से एडजस्ट करेंगे, उस केस में यही केस लगेगा, उस केस में ये वाला केस नहीं लगेगा। वो केस क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, आगे के लेक्चर्स में। अभी इतना समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं अगले केस, केस ई का। अब देखिए एक और केस ई, गुडविल एक्सिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यदि आपको जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें गुडविल दे रखी है, कौन सी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर जब आया है उससे पहले की, उसके लास्ट बैलेंस शीट जो दे रखी है बुक्स में, उसके अंदर आपको दे रखा है गुडविल अकाउंट ओपन है ऑलरेडी, गुडविल अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में। तो उसका क्या करना है, तो होता क्या है कि यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी आपके पास कैसी जानकारी नहीं है आप, तो क्या करेंगे, उस गुडविल अकाउंट को आप जो ओल्ड पार्टनर होंगे, जो ओल्ड पार्टनर होंगे, न्यू पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर, उसमें क्या कर देंगे, उनसे वो क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है, वो बंद कर दी जाएगी। यदि क्वेश्चन में क्या है कि उस अकाउंट को बंद नहीं करना है, तो जैसे दे रखी गुडविल उसको वैसे ही लिखे रहने छोड़ देंगे आप। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन आपसे, तो गुडविल अकाउंट की सिंपल एक एंट्री पास करके उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्लोज कैसे करनी है समझेंगे इसको आगे।
कि गुडविल अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट कौन करेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है असेट साइड कम हो रही है। जब असेट्स कम होगी तो कैपिटल भी क्या होगी, कम होनी चाहिए, क्योंकि जो असेट्स लायबिलिटीज इक्वल होगी तो जो आपके पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने जो कैपिटल अकाउंट है क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, और गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि गुडविल पहले क्या थी, डेबिट थी, क्योंकि असेट साइड में लिखी हुई इसका मतलब क्या, डेबिट है। तो क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर के अलावा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट और क्या क्लोज कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कौन सा, जो उनकी डीड में होगा, जो उनका पुराना रेशियो होगा, उस रेशियो में ये गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। किसमें बांटकर, अपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके। यहां पर सेक्रेटरी रेशियो यूज क्यों नहीं किया गया, गुडविल तब भी है, क्योंकि बात समझिए, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो कंपनसेट कर रहा है किसको, सेक्रीफाइस पार्टनर को, इसलिए किसमें बांटा जाता है, वो सेक्रीफाइस रेशियो में। यहाँ पर क्या है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी गुडविल है, तो किसमें बांट दिया हमने से, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर कंपनसेशन का गुडविल है ही नहीं है, तो किसमें बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। गुडविल क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि गुडविल क्या होती है, डेबिट होती है असेट से, और किसमें करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपको गुडविल के सारे रूल समझ में आ गए, आप कोई क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब देखिए ना क्वेश्चन, A and B are partners in the firm sharing profits in the ratio 3:2। मतलब A और B तो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो रखा है क्वेश्चन के अंदर 3:2। A and B give 1/2 of their respective shares to C। मतलब क्या है कि A और B का जो शेयर है उसका 1/2, A और B का जो शेयर है उसका 1/2 किसको देना है, C को देना है। C brings his share of premium for goodwill in cash। और जो C है कितना लेके आया, गुडविल का अमाउंट किसमें लेके आया, कैश में लेके आया। ये नहीं पता कितना लेके आया, मुझे पता है कैश में लेके आया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000 और जो पूरी फर्म की गुडविल है वो कितनी रखी है, 40,000। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि सी को कितना शेयर ए और बी दे रहे हैं। कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन रखी है ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर टू सी, कि ए और बी अपने शेयर का 1/2 किसको दे रहे हैं, वो सी को दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। सबसे पहले निकालना है इसके अंदर न्यू कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मैंने बताया था निकालना आपको ए, बी और सी। अब आपको ये नहीं पता सी का शेयर कितना है, लेकिन आपको ये पता है ए और बी का कितना है। ए और बी का लिख देते हैं, ए का है 3.5 और बी का है 2.5। उसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। ए और बी अपने शेयर का 1/2 किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। पहले ए का निकाल लेते हैं, 3.5 का 1/2 कितना हो गया, 3/10। तो माइनस कर देंगे 3/10, ये किसको मिल रहा है, इसी को मिल रहा है, तो सी में 3/10 लिख देंगे। उसके बाद जो बी है, बी अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/2, तो 2/10 इसका भी कर देंगे, माइनस 2/10। सी को कितना मिल जाएगा, 2/10 और मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ले लेंगे, ऐसे कितना आ जाएगा इसका 10। ठीक है, या फिर इंटू कर लीजिए 50 आ जाएगा। सिंपल जो सिंपल वो कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 30 माइनस 50 रेशियो लगा देंगे बीच में, इधर क्रॉस 20 माइनस 10, इधर कितना हो गया, ऐसे 10 ही रहेगा, आपको मालूम है ऐसे 10 ही रहेगा, और 3 और 2 कितना होगा 5, तो इसको लिख सकते हैं 5/10। 3/10 2/10 कर सकते हैं हम 5/10, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे। और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, क्या 50 या 10 है, 5 10 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25। तो ये रेशियो आ गया 15 10 और 25, 15 10 25। इसको शॉर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन ऐड करके तो जाएगा 3 2 5। जो रेशियो आया है रेशियो तीनों का ए बी सी का कितना आया, 3 to 5। ठीक है, उसका क्या निकालेंगे हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो।
आपको मालूम है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख देते हैं ए और बी। सी सैक्रिफाइस करेगा नहीं तो सिर्फ कौन सा पार्टनर है, न्यू पार्टनर। तो ए का लिख देते हैं ओल्ड रेशियो 3.5 और बी का लिख देते हैं 2.5। माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है उसका, ए का कितना आया था 3.10, तो 3 to 5 करना, 3 to 5, तो 3 to 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो 3.10, तो कितना हो जाएगा, हम सेव कर लेंगे डोनोमीटर, 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6.10 माइनस 3.10, कितना आ गया 3/10। सेम इसका कितना आ रहा था 2/10, डोनोमीटर सेव करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4/10 माइनस 4/2/10, तो यहाँ पर आ गया 2/10। तो ये रेशियो आया किसका, ए और बी का, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, तो कितना आया ए और बी का 3:2। ठीक है, रेशियो क्या आ गया 3:2 आ गया। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं एक बार, सही आ रहा है 3:2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जो एंट्री है पास कर लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज निकालनी है आपको, गुडविल का अमाउंट, क्योंकि आपको सारे शेयर आ चुके हैं, तो गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे। गुडविल जो थी फर्म की कितनी थी 40,000 रुपीज, और निकाली किसके, सी की, तो सी गुडविल कितनी हो जाएगी, ये गुडविल ऑफ सी, तो सी गुडविल 40,000, उसका शेयर जो आया था आपको मालूम है 3 to 5 आया था, तो क्या हो जाएगा 5/10, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 8,000, सॉरी 8,000 नहीं 20,000। ठीक है 20,000। अब एंट्री पास करेंगे, एंट्री देख लेते हैं एक बार, एंट्री कैसे होगी, यहां कॉलम कर लेंगे आप लोग बुक में, जनरल एंट्रीज, पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे, डेट पार्टिकुलर मेरे पे जगह कम है तो उसमें ऐड कर देता हूं मैं आपको, आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का। पहले एंट्री जाएगी वो कैश में लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में गिवन है कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपए लेके आएगा, कितनी रुपए उसकी 20,000 सॉरी 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, मैंने बताया था आपको, तो क्लोज करना आपको आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, $20,000 से, और जो ए और बी है उसमें क्रेडिट कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो 20,000 जो रेशियो निकाला था, ब्रेक कौन सा रेशियो निकाला था, सैक्रिफाइस रेशियो 3:2, तो 3.5 और 2.5, तो कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 5 4 20, तो कितना हो गया आपका, ये निकाल लेते हैं 3.5 12,000 और 8,000। आप डिस्ट्रीब्यूट लेंगे, कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 20,000 into 2.5, 20,000 into 2.5, 3.5 2.5, तो आ जाएगा केस कैपिटल अकाउंट 12,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। तो ऐसे आप करके एंट्री कर सकते हैं। अब बात आती है नरेशन की, तो नरेशन कैसे लिखनी है, यहाँ पर गुडविल से ब्रॉड किया है, तो बी गुडविल ब्रॉड बाय सी इन कैश, और यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो यहाँ लिख देंगे बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन इसी तरह से। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, हमें गुडविल बांटनी है, किसमें बांटनी है, सैक्रिफाइस रेशियो बांटनी है, पहले ओपन करना है इसको, क्लोज कर देना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज समझ सकते हैं आप कि यदि आप चाहें तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह आप यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या क्लोज हो जाएगा आंसर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे ये भी आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, इन द रेशियो 2:1। ऑन 1st April 2020 देयर कैपिटल्स आर ₹4 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली।
और उनकी कैपिटल रखी है 4 लाख और 2 लाख की है। ऑन दैट डे दे एडमिटेड सी, उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। और कितना शेयर चाहिए? 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट दे रखा है, विल बी 3:1:1। सी ब्रॉट इन रुपीज 1 लाख एज कैपिटल, सी जो लेके आया कैपिटल कितने लेके आया? 1 लाख एंड रुपीज 21,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल। और जो 21,000 है किसके लेके आया है? वो गुडविल की लेके आया है। तो क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं एक बार और। आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो रखा है 2:1। ए और बी की कैपिटल रखी है 4 लाख और 2 लाख। सी जो शेयर लेगा कितना शेयर लेगा? नहीं फॉर्म में 1/5 और तीनों का रेशियो रखा है 3:1:1 और सी कैपिटल के लिए क्या आ रहा है? 1 लाख और गुडविल के लिए क्या आ रहा है? 21,000। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे क्योंकि इसमें न्यू रेशियो रखा है, तो निकाल लेते हैं। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में। इसको मैं रखता हूं ऊपर से। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ए और बी, सी का निकलेगा नहीं तो सी तो न्यू पार्टनर है, और बी का निकलेगा। तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो लिख देते हैं 2/3 और 1/3, क्योंकि 2:1 क्वेश्चन में दे रखा है। माइनस न्यू रेशियो 3:1:1, तो कितना हो गया? ए का 3/5, तो टोटल 5 है 3/1 का, और बी का आ गया 1/5, तो 2/3 है। डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे आपको, क्या 3 यहाँ पर 5 है। तो कम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने की बजाय हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 या 15 क्रॉस कर देंगे, 5 2 या 10 और 3 या 9, कितना आ गया? 1/15। सेम इसमें करेंगे, 15 आ गया, 5 3 15 क्रॉस कर लेंगे, 5 और 3 1 3 3, तो ये आ गया 2/15। तो रेशियो आ गया ए और बी का, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया कितना आ गया? 1:2। तो रेशियो आया सेक्रीफाइस कितना आया है? ए और बी का 1:2। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? 1:2 में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो अब एंट्री करनी है, हमें एंट्री कर लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं हम। ठीक है, आप जर्नल बना लीजिएगा, मैं सीधे एंट्रीज कर रहा हूं तो लिख देता हूं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आप जर्नल बनाइएगा, एंट्रीज में लिखिएगा उसके अंदर। ठीक है, देखिए जरा, अब जो पहली एंट्री होगी वो होगी कैश। कैश लेके आया है तो लिखा हुआ है इसमें सी ब्रॉट इन रुपीज 1 लाख एज कैपिटल एंड 21,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कैश लिखा हुआ है तो बैंक लिखते हैं, बैंक थोड़ा सुटेबल रहेगा क्योंकि बड़ी अमाउंट है, बैंक के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, कैश के कम होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2, क्या लेके आया? वो कैपिटल लेके आया है। कितनी लेके आया कैपिटल? 1 लाख, तो लिख देंगे 2 C's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, और क्या लेके आया? गुडविल लेके आया है 21,000 रुपीज। तो लिख देंगे, मैं साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000, टोटल अमाउंट आ गया 1,21,000। और गुडविल अकाउंट ओपन हो गया, क्लोज कर देंगे इसको सेकंड एंट्री में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 21,000 से। 2 ए कैपिटल अकाउंट, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है। 2 बी कैपिटल अकाउंट। जो रेशियो निकाला था हमने ए और बी का, कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था 1:2। तो 21,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1/3 और 2/3, तो ये आ जाएगा 7,000 और 14,000। ठीक है, इसमें एक चीज समझ लीजिए, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यदि आप चाहें तो मैंने बताया था आपको, जो रूल समझा रहा था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, आप चाहे तो 21,000 सीज कैपिटल में ही क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कर सकते हैं। आपको नया अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है, मतलब आप एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 1,21,000 से। ये 21 इसमें ही ऐड हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, तुरंत क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। 2 एस कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल, बाकी एंट्री सेम रहेगी। आप जब चाहे वैसा कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑल्टरनेट आपके पास है। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन कराने हैं मैं आपको
लेक्चर 3 में कराऊंगा, तो लेक्चर 2 की वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब लेक्चर 3 में मिलते हैं।